प्यारे साथियों नमस्कार। प्यारे साथियों नमस्कार। मैं बबलू कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लुसेंट मैथ बाई बबलू कुमार में। ठीक है, देखिए हम लोग साधारण ब्याज वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट पढ़ चुके हैं और हमें जहां तक लगता है कि समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। क्या देखते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में ज्यादा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन अंतर है, पूरा अंतर है। लेकिन इसका भी 1 साल वाला और इसका भी 1 साल वाला, इसमें कोई अंतर नहीं होता है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ 1 साल से बढ़ के दूसरे साल में जाते हैं और यहाँ भी 1 साल से बढ़ के दूसरे साल जाते हैं तो दोनों में बहुत ज्यादा अंतर आने लगता है। ठीक है, पहले साल कोई अंतर नहीं होता है। जो चक्रवृद्धि ब्याज है वही साधारण ब्याज है, जो साधारण ब्याज है वही चक्रवृद्धि ब्याज है 1 साल के लिए। लेकिन दूसरे साल जाने पे अंतर साफ दिखने लगता है। ठीक है, तो साधारण ब्याज तो पता है, पहले से बता चुके हैं। साधारण ब्याज हर 1 साल बराबर होता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज हर 1 साल बराबर नहीं होता है। ठीक है, आखिर चक्रवृद्धि ब्याज कहते किसको है? चक्रवृद्धि ब्याज मिलता किस पे है? तो सबसे पहले तो साधारण ब्याज पढ़ाए होंगे उस समय बताए होंगे कि मूलधन किसे कहते हैं। मूलधन तो अभी भी मूलधन तो वही रहेगा जो पहले बताए थे, मूलधन आज भी वही रहेगा। मूलधन जो अपना पैसा लगाया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मूलधन बोलते हैं। मूलधन, मूल वाला धन, जो मूल है ना, मूल अपना पैसा, उसी को मूलधन बोलते हैं। ठीक है, जैसे इसमें समय दिया जाता था साधारण ब्याज में, ठीक उसी प्रकार इसमें भी समय रहेगा। 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 महीना, 8 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन, जितना हो सकता है उसको क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, उसमें कोई मतलब दिक्कत नहीं है, वो जितना चाहे उतना दे सकता है। ठीक है, और दर, तो दर सबको पता है कि इसी दर पे जो भी हमें ब्याज मिलता है वही निर्धारित करता है दर, कि कितना दर से हमको कितना ब्याज मिलेगा। ठीक है, जब भी ब्याज मिलता है तो दर के हिसाब से ही मिलता है। ठीक है, तो दर पता है, और उससे पहले तो दर और समय हम बता भी चुके थे। ठीक है, तो बार बार एक ही चीज को बताना ठीक रहेगा नहीं, इसे बता दिए हैं मूलधन और समय और दर। ठीक है, चलिए कहने की बात यह है कि मान लेते हैं कि हमारे पास 1000 रुपया है। क्वेश्चन से थोड़ा सा समझाते हुए साधारण ब्याज में और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर चलते हैं। हमारे पास 1000 रुपया है जिसको हम मूलधन कहते हैं। ठीक है, ठीक है, दर दे दिए हैं 10%, मान लीजिए समझाने के लिए दर दे दिए हैं 10%। ठीक है, समय दे दिए हैं 1 वर्ष, 1 वर्ष। ठीक है, 1 वर्ष समय दे दिए, तो चक्रवृद्धि ब्याज भी निकालते हैं और साधारण ब्याज भी निकालते हैं। इससे पहले एक चक्रवृद्धि ब्याज बराबर सूत्र होता है P × 1 + r/100 जहां P क्या है? मूलधन। ठीक है, R क्या है? रेट यानी दर, और N क्या है? समय। देखिए जब इस सूत्र पर हम लोग जाएंगे तो थोड़ा सा लंबा सवाल बनेगा। सूत्र पे जाएंगे तो कैलकुलेशन भी आएगा, लेकिन हम लोग एक होता है मतलब सूत्र से हट के जिसको अनुपात विधि कहते हैं। ठीक है, उस विधि से हम लोग देख लेंगे। ठीक है, चलिए, तो हमें सूत्र पे नहीं जाना है, सूत्र याद करना ही नहीं है, ऐसे रख लिया जाता है। सूत्र याद करके कभी जिंदगी में काम आता है, तो सूत्र से हटके ही हम लोग को थोड़ा सा पढ़ना है। देखिए कैसे 1 साल में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन जैसे हम दूसरे साल चलेंगे अंतर धीरे धीरे दिखने लगता है। ठीक है, तो हम इतना इसी पे समझाते हैं। चलिए
देखिए इधर चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, इधर साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, ब्याज, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हमारे पास मान लेते हैं कि 1000 रुपया है, ठीक है ना, और दर है 10%, समय दिया है 1 वर्ष। तो साधारण ब्याज में तो सिंपल से ब्याज बराबर सूत्र लगा के मूलधन गुना समय गुना दर बटा में 100 लिख देते हैं। तो मूलधन 10,000 है और समय 1 वर्ष है, दर 10% है, बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो और 10 दहा में 100 रुपया क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा, ठीक है, 100 रुपया ब्याज हो जाएगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, कैसे बढ़ता है, मान लेते हैं कि हमारे पास 10% दर है, तो 10% का मतलब क्या होता है, 10 बटा में 100, 10 बटा में 100, 10 बटा में 100। अगर इसको हम लोग कटाएंगे तो 1 बटा में 10। कहने का मतलब हुआ कि जब हमारा मूलधन 10 रुपया है, जब हमारा मूलधन 10 रुपया है, तो उस पे 1 रुपये का ब्याज कमा के हमें कितना मिलेगा, 11 रुपया। यानी चक्रवृद्धि ब्याज में सबसे पहले जब सूत्र पे नहीं जाना होगा, तब हम पहले से ही बोल रहे हैं कि सूत्र पे नहीं जाना है, सूत्र पे नहीं जाना है, तो हमें सबसे पहले मूलधन और मिश्रधन देखना है, मिश्रधन, ठीक है, मूलधन और मिश्रधन देखना है, ठीक है। तो इतना बताइए, जब दर 10% है, इसका मतलब होता है 10 बटा में 100, तो इसको जब कटाएंगे तो 1 बटा में 10, यानी जो हमारा मूलधन 10 रुपया है और 1 रुपया जब ब्याज मिलेगा तो मिश्रधन कितना होगा, 11 रुपया होगा, होगा ना, होगा ना, बहुत बढ़िया होगा। तो बताइए कि मूलधन तो 10 रुपया हम दर वाला लिए हैं, लेकिन रियल में मूलधन कितना है, 1000। तो 10 के मान कितना होगा, 1000, जब कटाएंगे तो कितना आएगा, 100, कटाएंगे तो कितना आया, 100। तो जब 1 बराबर आ गया 100, 11 बराबर कितना होगा, 11 गुणे 100, यानी 1100, ठीक है, 1100। तो हमारा मिश्रधन आ गया 1100, मूलधन है 1000, तो ब्याज कितना होगा, 1100 माइनस के 1000, अच्छा से लिखते हैं, 1100 माइनस के 1000 कितना हो जाएगा, 100, होगा कि नहीं होगा। तो देखिए, तो क्या 1 साल में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में कोई अंतर आया, नहीं ना आया, नहीं आया। लेकिन जैसे हम दूसरे साल बढ़ते हैं, देखिए इधर वाला मिटाते हैं, इधर वाला छोड़ते हैं, ठीक है, जैसे हम दूसरे साल बढ़ते हैं, ठीक है, जैसे जैसे हम दूसरे साल बढ़ते हैं वैसे वैसे अंतर दिखने लगेगा। क्या दिखेगा अंतर, देखिए साधारण ब्याज में तो सिंपल सी बात है कि हम दूसरे साल जब जाएंगे तो दूसरे साल के लिए मतलब रहने दीजिए, इसको अलग से बना ही देते हैं हम, ठीक है। साधारण ब्याज में दूसरे साल जाएंगे तो मूलधन तो हमारा 1000 ही रह जाएगा, लेकिन टाइम 2 साल, दर 10% और बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 10 में 10 से गुणा करेंगे 100 और गुणे 2 यानी 200। क्या हुआ कि पहले साल 100 रुपया ब्याज मिला, दूसरे साल 200 हो गया, यानी 100 रुपया भी दूसरे साल मिला, यही ना। दूसरे साल कितना मिला, दूसरा साल कितना मिला, 100 रुपया, तब ना 100 रुपया दूसरे साल, 100 रुपया पहले साल, 2 साल में 200 मिल गया। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि जो हमारा मूलधन रहता है, मूलधन जितने समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं, जितने समय के लिए लगाते हैं, उस समय के बाद कुछ ना कुछ ब्याज मिलता है। तो जो हमारा मूलधन है, मूलधन में जब ब्याज जोड़ देंगे तो मिश्रधन हो जाएगा। तो पहले साल के अंत में जो मिश्रधन होता है उस पर फिर दूसरे साल के शुरुआत से ही ब्याज क्या होता है, चालू होता है। जैसे कहने का मतलब हुआ, हम क्या बोले एक बार ध्यान से देखिएगा, जो हमारा मूलधन होता है, तो जब मूलधन हो गया तो मूलधन 1 साल में कुछ ना कुछ ब्याज देगा, जिस दर से भी दे लेकिन ब्याज देगा। तो जो ब्याज देगा उसको हम लोग मूलधन में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जब मूलधन में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा।
फिर साल के अंत में जो मिश्रधन बना, मिश्रधन पर ब्याज चलता है दूसरे साल। जैसे अब देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास कितना रुपया है, 1000 रुपया था, दर भी 10% था। दर कितना था? 10% था, दिए थे ना ऊपर। दर भी कितना था? दर भी 10% था। लेकिन कहने का मतलब है कि जब 1000 रुपया हमारे पास था, 1000 रुपया हमारे पास था, तो 1 साल के बाद कितना ब्याज मिला? 100 रुपया। ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए यहां से और यहां तक मेरा पहला साल हुआ, पहला साल, फिर यहां से यहां तक दूसरा साल, दूसरा साल। ठीक है, ध्यान से देखते रहिएगा। तो जब हम यहां से पहले शुरू करते हैं, 1000 रुपया इन्वेस्ट किए और 10% के दर पे, 10% के दर पे वर्ष हो गया 1 वर्ष, तो यहाँ खत्म हुआ होगा, खत्म हुआ होगा। तो यहाँ खत्म हुआ तो इतने साल में कितना ब्याज मिला? 100 रुपया ब्याज मिला। निकाला है ना 1 साल में कि 100 रुपया ब्याज मिला। तो अब जो ये 100 रुपया ब्याज मिला ना, अब हमारा मूलधन कितना है? 1000। 1000 में 100 रुपया जोड़ के कितना हो जाएगा? 1100। अब अगले जब यहाँ से दूसरा साल चालू होगा ना, तो 1100 रुपया पर दर वही रहेगा, दर 10% के दर से अब 1 साल यहाँ ब्याज मिलेगा। हम क्या कह रहे हैं, समझ में आ रहा है? पहले साल तो 1000 रुपया था, तो 1 साल में कुछ ना कुछ यहाँ ब्याज मिला होगा, तो 100 रुपया ब्याज मिला। अब इस 100 रुपया वाला ब्याजवा फिर 1000 में जुड़ेगा और जुड़ने के बाद दूसरे साल जो मिश्रधन होगा उस पर ब्याज मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 1000 रुपया था, 100 रुपया ब्याज मिला, तो कितना हो गया? 1100। अब इस पे ब्याज मिलेगा, तब इस पे ब्याज मिलने के लिए आप इसका भी 10% निकाल दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो यानी 110। यानी कहने का मतलब हुआ कि अब 1100 रुपये का ब्याज जब निकालेगा तो कितना निकलेगा? 110। पहले साल तो मिला 100 रुपया, लेकिन दूसरे साल कितना मिला? 110 रुपया। पहले साल मिला 1000 को 100 रुपया ब्याज, और दूसरे साल मिल गया, जानते हैं जो 100 रुपया है ना, 100 रुपया का 10 रुपया ब्याज मिल गया, क्योंकि 100 रुपया तो मिला ही मिला है, लेकिन इस पे जो ई वाला 100 मिला था उसका भी 10 रुपया मिल गया, यानी 110 रुपया ब्याज मिल गया। तो साधारण ब्याज में और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया 2-3 बार देखिएगा। देखिए, हम पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन इतने अनुभवी टीचर नहीं हुए हैं, अभी तो छात्री हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, कोशिश कर रहे हैं समझाने का। आप लोग को समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं आए फिर भी ठीक है, लेकिन एक बार कोशिश आप लोग भी कीजिएगा। ठीक है, तो इतना हो गया। चलिए अब इसे मिटाते हैं और एक एग्जाम्पल से देखते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल से देखते हैं। चलिए, तो साधारण ब्याज में चक्रवृद्धि ब्याज में इतना अंतर बताए हैं। अब एक एग्जाम्पल थोड़ा सा देखते हैं कैसा एग्जाम्पल होता है। ठीक ना, चक्रवृद्धि ब्याज कल से अपना 1 नंबर क्वेश्चन चलेगा, लेकिन आज बता देते हैं एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल में क्वेश्चन नंबर पहला रहेगा। ठीक है, देखिए, मान लीजिए कि मूलधन 8000 रुपया है। क्या है? 8000 रुपया है। दर है 10%। समय है 2 वर्ष। समय है 2 वर्ष। अब इसका चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, तो आप लोगों के पास सूत्र है, अगर चाहे तो इस पे भी लगा के आप लोग निकाल सकते हैं। P मूलधन है, R रेट है, दर है, और N क्या है? समय है। इस पे भी लगाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं, सवाल हल हो जाएगा। ठीक है, हल हो जाएगा। एक सूत्र तो ये होता ही होता है। ठीक है, लेकिन हमें सूत्र पे नहीं जाना है, बिना सूत्र के बनाना है। समझिए थोड़ा सा, हमारे पास रेट कितना दिया हुआ है? 10%। 10% का मतलब क्या होता है? 10/100। 1 जीरो से 1 जीरो कटाएंगे, 1/10, यही ना होता है। कहने का मतलब हुआ कि जो चीज चाहे जो मूलधन 10 रुपया था, वो 1 रुपया का ब्याज दे रहा है। 10 रुपया पे 1 रुपये का ब्याज। हम क्या बोले हैं कि सबसे पहले हमें निकालना है मूलधन,
और मिश्रधन का अनुपात, किसका? मिश्रधन का अनुपात निकालिए। अगर 10 रुपया है, 10 रुपया है तो 1 रुपया का ब्याज देगा, तो मान लीजिए मूलधन 10 रुपया है, 1 रुपया का ब्याज देगा तो कितना हो जाएगा? 11। 1 साल के लिए, 1 साल में कितना हो जाएगा? 10 से 11। समय दिया है 2 साल के लिए, कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। तो फिर तो अगले साल होगा 10 से 11, गुणा कर दीजिए। 10 दहा में 100 और 11 एकदम 121, 11 में 11 से गुणा करते 121, ठीक बा। अब हमारा मूलधन वास्तव में है कितना? यानी 100 बराबर दिया है, 100 बराबर कितना दिया है? 8000। कितना दिया है? 8000। 2 जीरो से 2 जीरो यानी 1 बराबर कितना हो गया? 80। 1 बराबर कितना हो गया? 80। तो 121 बराबर कितना होगा? 121 गुणे 80। 8 एकम 8, 8 दूनी 16 के 86, 8 एकम 8 है 9, यानी 9680 रुपया हो गया। ठीक है, तो ये बताइए कि हमारा मूलधन दिया है 8000, मिश्रधन मिल गया 9680, तो कहने का मतलब कि ब्याज कितना मिला होगा? तो यहाँ से निकाल लीजिए ब्याज। 100 से 21 में यानी 21 का ब्याज मिला है, तो 80 पर कितना मिलेगा? 8 एकम 8, 8 दूनी के 16, यानी 1680 रुपया मिलेगा। आप यहाँ से अंतर कर लीजिए चाहे यहाँ से अंतर कर लीजिए, ब्याज क्या मिलेगा? बराबर ही मिलेगा। क्या दिक्कत है इतना बता दीजिए, क्या दिक्कत है बता दीजिए। इस वाले विधि से एक और थोड़ा सा आगे जाके मिल जाएगा विधि, मतलब जैसे जैसे सवाल आते जाएगा। देखिए देखिए, सूत्र याद करने से अच्छा है कि एक बार समझ लीजिएगा, इससे बड़े से बड़े क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा। ठीक है, आज तक तो हमको सूत्र नहीं याद हुआ, क्या बताया आपको। ठीक है, लेकिन इस विधि से बड़े क्वेश्चन हल होगा और धीरे धीरे आगे चलती रहिए सारे, जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ते जाएगा, जैसा जैसा क्वेश्चन आएगा सब नियम क्या बोलते हैं, टाइप बाय टाइप सब समझ में आते चला जाएगा। ठीक है, तो इतना तक देख लीजिएगा, एक बार थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, अगर न समझ में आए तो बताइएगा जरूर। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक भूलिएगा नहीं। ठीक है, थैंक यू।